आज बात करते हैं हिंदी सिनेमा की, जहां एक नया इतिहास लिख दिया गया है। जी हां, एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने नियम ही बदल दिए हैं। हम बात करें धुरंधर 2 की, और उस एक जादुई आंकड़े की जिसने सबको हैरान कर दिया है। बस एक बार इस नंबर को देखिए, 1000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर। और बात यहां और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो कमाई है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन से आई है। जरा सोचिए, आज तक किसी भी इंडियन फिल्म ने सिर्फ एक भाषा में इतना बड़ा कमाल नहीं किया है। ये एक नया कीर्तिमान है, बिल्कुल नया। तो 1000 करोड़ का आंकड़ा तो वाकई आसमान छू रहा है, लेकिन इसकी जो असली कहानी है ना, वो इसके तीसरे हफ्ते के नंबर्स में छिपी है। चलिए जरा इसे डिकोड करते हैं। देखिए, कोई भी तूफान हो, वो हमेशा एक रफ्तार से नहीं चलता, कभी तो थोड़ा थमता ही है। धुरंधर 2 के लिए भी वो पल आया तीसरे हफ्ते में। मतलब यही वो टाइम था जब फिल्म की जो रॉकेट जैसी स्पीड थी ना, उस पर पहला बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा। लेकिन सच कहूं तो इसे स्पीड ब्रेकर कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तथाकथित धीमी रफ्तार के बावजूद फिल्म ने तीसरे हफ्ते में कमाए पूरे 110 करोड़ रुपए। अरे ये नंबर तो आज भी कई फिल्मों की लाइफ टाइम कमाई से ज्यादा है। अच्छा, अब ये जो 110 करोड़ का आंकड़ा है, ये और भी मजेदार हो जाता है जब हम इसकी तुलना करते हैं। तो धुरंधर 2 ने अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर पुष्पा 2, जिसके तीसरे हफ्ते के 107 करोड़ थे, उसे तो पीछे छोड़ दिया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वो अपनी ही पहली फिल्म धुरंधर के 189 करोड़ के रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन को नहीं छू पाई। सैकनेल का डेटा हमें एक बहुत साफ ट्रेंड दिखाता है। तीसरे वीकेंड पर तो कमाई एकदम जबरदस्त थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही वॉकिंग डेज शुरू हुए, पहली बार ऐसा हुआ कि कलेक्शन सिंगल डिजिट में चला गया, मतलब 10 करोड़ से नीचे, और हफ्ता खत्म होते होते तो ये 7 करोड़ पर आ गया। तो साफ था कि फिल्म का जो पीक था वो अब जा चुका था। तो ये तो कहानी थी तीसरे हफ्ते की। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इस 1000 करोड़ के पहाड़ तक पहुंचने का जो पूरा सफर रहा है ना, उस पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। 2017 में बाहुबली 2 ने पहली बार हिंदी सिनेमा के लिए 500 करोड़ का दरवाजा खोला था। फिर 2023 में पठान पहली बॉलीवुड फिल्म बनी जिसने ये करके दिखाया। और अब देखिए, सिर्फ 3 साल बाद 2026 में धुरंधर 2 ने उस बेंचमार्क को सीधा डबल कर दिया, 500 करोड़ से सीधा 1000 करोड़। मतलब ये एक जबरदस्त छलांग है। अच्छा, हम बार बार ये नेट कलेक्शन शब्द यूज कर रहे हैं, तो फटाफट समझ लेते हैं कि ये आखिर है क्या। बहुत आसान शब्दों में, टिकट की जो टोटल सेल होती है, उसमें से एंटरटेनमेंट टैक्स हटाने के बाद जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है ना, वही नेट कलेक्शन है। किसी भी फिल्म की असली सक्सेस इसी से नापी जाती है। तो ये जो 1000 करोड़ हैं, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक नंबर से कहीं ज्यादा है। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट, एक बड़े कमबैक का ऐलान है। याद है कुछ साल पहले तक क्या बातें चल रही थी? साउथ की एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में आ रही थी और हर तरफ एक ही सवाल था, क्या बॉलीवुड खत्म हो गया है? एक ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे हिंदी सिनेमा अपनी पकड़ खोता जा रहा है। लेकिन फिर बॉलीवुड ने जवाब दिया, और क्या खूब जवाब दिया। धुरंधर 2, गदर 2, स्त्री 2 और छावा, ऐसी फिल्मों की एक लाइन सी लग गई। इन फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी ने उस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए दे दिया है। बॉलीवुड खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई आग और एक नई एनर्जी के साथ वापस आया है। तो धुरंधर 2 ने सिर्फ एक रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, इसने एक दिमागी दीवार को भी तोड़ दिया है। इसने ये साबित कर दिया है कि 1000 करोड़ अब कोई सपना नहीं रहा, ये एक हकीकत बन चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब आगे क्या? बॉक्स ऑफिस का अगला नया बेंचमार्क क्या होगा?